आप सबके बीच में बहुत ही खुशी का दिन है कि आज राम रसिया दंगल के अंतर्गत आप सबके दर्शन करने का सुलाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार चौड़िया खाता के अंतर्गत आने का मौका मिला है। इससे पहले भी जब एक प्रतिनिधि के रूप में हम नहीं थे तब भी आम बस्ती के द्वारा बहुत सम्मान दिया। आप लोगों ने पहले भी काफी बार हमें इस चौड़िया खाता के अंतर्गत मंच पर आने का अवसर दिया और आपके अवसर की बदौलत, आपकी बदौलत ही राजस्थान विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है। इसलिए सब पूरी बस्ती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज राम रसिया दंगल के साथ साथ में एक सरकारी कार्यक्रम भी हमारे यहाँ आयोजित था, जिसके तहत मैं पूर्व में भी हमारे टोडा की पाटौर से हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि हमारे भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे सपोटरा विधानसभा के डांग क्षेत्र के लगभग 82 गांव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से ये 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है। और इस 58 करोड़ की स्वीकृति के अंतर्गत प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी के अंतर्गत हमें 170 के लगभग पेयजल के ये बड़े बोर हमें लगवाने हैं। इनके माध्यम से लगभग 30-35 फीट की ऊंचाई पर 15,000 लीटर की हमें पानी की टंकी रखवानी है। और उस टंकी के ऊपर सोलर के, क्योंकि ये पूरे प्लान सोलर पर आधारित है, उस टंकी के माध्यम से पूरे गांव के अंदर लाइन डलवानी है। लगभग मुझे लग रहा है पीएचडी वाले कमेटी 1.5 लाख किलोमीटर की लाइन है जो लगा हमारे दौलतपुरा से लेके और चंदेरीपुरा तक, यानी कि पूरे गांव को, जो हमारे डांग क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, उन गांवों को घर घर में जाकर हमको पेयजल आपूर्ति करवानी है। इसका हमारा टारगेट था 1 साल का और उस 1 साल के टारगेट के अंतर्गत आज हम पहले भी लगभग 22 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। शायद 22 पॉइंट पे 22 जगह हम कवर कर चुके हैं। आज हम चौड़िया खाता के अंतर्गत है और हमारा उद्देश्य है कि जिन गाँव में गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि काफी जगह टैंकर की सप्लाई हम लोग करवाते हैं, लेकिन टैंकर वाले भी कुछ बदमाशी कर जाते हैं, पूरी तरह से वो भी सप्लाई नहीं करते। तो हमारे जो डांग क्षेत्र में हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, उन लोगों को खासी दिक्कत होती है और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए ये सरकार की योजना है और इसका हमारा लक्ष्य है कि पहले उन गांवों को चिन्हित करते हुए जहां पानी की गर्मियों में विशेष किल्लत रहती है, वहां पर पेयजल की आपूर्ति करवाए। वैसे हमें लगभग सभी गांवों में ये 82 गांव हमने चिन्हित कर रखे हैं। 82 गांवों के अंदर ही ये जो व्यवस्था यहाँ है, ये 82 गांव के अंदर ही है। आज हम दौलतपुरा के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 33 पॉइंट तो दौलतपुरा के अंदर ही अंदर है। कोई भी ऐसी ढाणी नहीं है, कोई भी छोटा ऐसा वो नहीं है कि वहां से हम पानी पिलाकर वो गांव को पूरे को सप्लाई करनी है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और मुझे विश्वास है कैला मैया पे कि दंगल होगा से हमारा कार्यक्रम होगा से पहले हम पानी भी निकल जानो चाहिए, ऐसा विश्वास है और निकलना चाहिए आपकी भावना से। तो वहां से पानी आपके गांव में पूरा आपूर्ति हमें करवानी है। तो उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये योजना ऐसी थी जो बिल्कुल पहले लैप्स हो चुकी थी, लेकिन भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जाके 3 बार हम लोग, क्योंकि हमारे सपोटरा के गांव हैं, कुछ मरुस्थल के गांव हैं, इनके लिए दोबारा से भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट करके इसको जेजेएम को एक्सटेंशन यानी विस्तार करवाने का काम किया है और उसी कड़ी के तहत ये 58 करोड़ रुपए आ गए। ऐसा नहीं है कि पहले पैसे नहीं थे, पहले भी थे पैसे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता मानो, काम नहीं करने का वो मानो कि ये पैसे पूरे लैप्स हो चुके थे और इन लैप्स हुए मतलब खत्म वापस जा चुके थे, उनको वापस भारत सरकार से लेकर इनको जमीनी स्तर पर उतारने का काम आपके आशीर्वाद से हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे डांग के, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पेयजल की आपूर्ति होगी, ये ऐसा हमें विश्वास है। आज उसी कड़ी में आपके गांव में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे पूरे डांग क्षेत्र के अंदर अभी पानी का एक मिशन मोड पर काम चल रहा है।
आने वाले समय में हमारी कोशिश है इस पूरे डांग क्षेत्र के अंदर हम लाइट के लिए जो सोलर आधारित लाइट है उसके लिए एक बड़ा मिशन सरकार के सामने हमने रख रखा है। उसमें भी काफी गांव हमने लगभग 59 गांव ऐसे हैं जो हमने उसमें चिन्हित किए जिनमें सोलर पर आधारित ऊर्जा के लिए, और लगभग 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ऊपर तक भी उस लेटर को भेज चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि भारत सरकार से जब मिले तो माननीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जब उन्होंने बात रखी उसके लिए भी उन्होंने आसान वर्क किया है कि राजस्थान के ऐसे अनेकों गाँव हैं जहां पर विद्युत सप्लाई नहीं है, वहां पर सोलर पर आधारित उनको विद्युत आपूर्ति करवाने के लिए हमारा काम चल रहा है। और ऐसा मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारे डांग के भाई है उनके घरों में भी उस बल्ब का उजाला होगा, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी, और उसी उम्मीद पे हम काम करने में लगे हुए हैं। आज आपके बीच में बैठे हमारे रायर वाले भी बैठे हुए हैं। अब इनके तो पानी की खूब पानी है इनके, तो पानी की योजना तो इनको जो कह रहा पानी तो हमारे कल रहा है। एक दिन वो रामनारायण एक गांव में भाषण दे रहा है, पानी तो हमको चाहिए। मैंने दादा रायरवाड़ा हमको पानी मिल गया तो और गांव में पानी क्यों चाहिए कैसे? इनके तो भिरा तालाब तलैया। तो हमारी कोशिश है डांग की जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे पानी हो, चाहे हमारा रोड का काम हो, चाहे हमारा लाइट का काम हो, ये 3 मूलभूत आवश्यकता ऐसी है जो एक मानव जन्म लेने के उपरांत व्यक्ति की ये मूलभूत अधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए ये चीज। और ये हमारे डांग क्षेत्र के जो हमारे भाई बंधु है, ये दुर्भाग्यपूर्ण एक राजनीतिक नजरिया बताऊंगा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए जिसको आज हम करने में लगे हुए हैं। और मैं ये मानता हूं यदि नीयत अच्छी है काम करने की तो ईश्वर भी कहीं से न कहीं से उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम करने में हमारी चाहत है कि हमारे भाइयों के लिए सुविधा हो। और उसी का परिणाम है कि जो पैसे 58 करोड़ रुपए जा चुके थे उनको वापस लाने का काम, जो बोले डबल इंजन की सरकार है, बट डबल इंजन की सरकार को सबसे बड़ा फायदा यह मिले है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी की, वहां भी बीजेपी की, तो 58 करोड़ रुपया वापस से हमारे पास में आया है। दूसरा आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पिछला बजट आया उसमें अनेकों सौगात सपोर्टरों को मिली, और अभी बजट आया इसमें पैसा विभिन्न योजनाओं में काफी है, लेकिन 2 बड़ी घोषणा थी उसमें। कैला देवी में हमारा रोडवेज बस स्टैंड, देश भर से लाखों श्रद्धालु हमारे दर्शन करने के लिए कैला देवी आते हैं, लेकिन रोडवेजों की कोई व्यवस्था वहाँ स्टैंड वगैरह की कुछ नहीं है। दूसरा हमारे युवा जो हमारी पीढ़ी है, और वो पीढ़ी के लिए क्योंकि शारीरिक रूप से उनको सक्षम बनाने के लिए एक इस पूरे सपोर्टरा के अंदर हमें खेल स्टेडियम की बहुत आवश्यकता थी। और खेल स्टेडियम ऐसा नहीं कि ग्राउंड बना दिया, एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियम जिसमें खेल का मतलब केवल क्रिकेट ही नहीं है, ऐसे विभिन्न खेल कूद जो हमारा युवा चाहता है उनके लिए वो फैसिलिटी मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा करी है। मैं उसके लिए भी उनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, मतलब ये बजट का अभी सत्र चल रहा है हमारा, इस सत्र के दौरान ही इस सपोर्टरा के लिए और भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा उम्मीद है कि हमें आने वाले 2, 5, 10 दिन के अंदर और भी हमें घोषणा देखने को मिलेगी जो आने वाले समय में जमीन को उतरेगी, उसका हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है, ऐसा हमें विश्वास है। अब आपसे आपके बीच में हम बैठे यहाँ आए, आप लोगों ने कुछ मांग रखी है तोड़िए खाता आम बस्ती की तरफ से रीछड़े के नड़े एनीकट के मरम्मत कार्य का। अब ये मरम्मत कार्य इन्होंने एनीकट के लिए बताया है। अब मैं एक बार इसका एस्टीमेट भरवा लेता हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, या तो ये लोग पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं कि साहब इसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्या खर्चा आने वाला है। मैं एस्टीमेट बना के इसको करवाने के लिए आज तोड़िए खाता में आप सबके बीच में घोषणा करता हूं कि जो भी खर्चा आएगा उसको करवा के आपके आने वाले समय में आपके लिए पेयजल की आपूर्ति होए, उसके लिए इसको बनाने की हम लोग इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं। और यहाँ पर ज्ञापन की कमी नहीं है, बोलता जाओ, लेता जाओ, करता जाओ। साथ ही एक सामाजिक आपसे अपील भी है मेरी कि आप सब यहाँ काफी बुजुर्ग व्यक्ति और सब तरह के व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये खेल स्टेडियम का आना एक बुजुर्ग आदमी के लिए सामान्य बात हो सकती है,
लेकिन आपके घर में आपका बेटा है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से स्मैक ने हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के अंदर पैर पसारे, उस स्मैक को रोकना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आप रोड, लाइट, पानी की जो बात कर रहे हो उसको तो भूल जाएंगे। आप ये कहेंगे साहब ये स्मैक को रोको कैसे। अभी तो सामान्य बात है, अभी तो गांव में 2, 3, 1, 2, 5 ही लोग यहाँ में शामिल हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 5 लोग 500 पे भारी पड़ जाएंगे। इतनी तेजी से नशा फैलता है और उसके लिए पूरे सपोर्टरा के अंदर पुलिस तो बहुत तुरंत कार्रवाई कर रही है। इसलिए आपने 1-1.5 महीने में देखा होगा, चाहे सपोर्टरा का कोई भी क्षेत्र हो। मेरे तो यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि दौलतपुरा ग्राम पंचायत जो इस नशे से बहुत दूर है, लेकिन हमारे कोई लाने वाला कोई और नहीं है, लाने वाले हमारे ही लोग हैं। और कौन से लोग हैं? जिनको बहुत जल्दी रुपया वालों पिंडों है, शौक चढ़ जाए रुपया को कि दूसरा को घर बर्बाद हो तो रुपया से मतलब। न केवल इसमें परिवार शामिल है, लड़के शामिल है। मैं कल कार्रवाई देख रहा था, उसमें 2 महिलाओं का भी नाम आया। यानी कि लोग, लड़के जो युवा है वो तो कर ही रहे, उनके साथ साथ में महिलाओं को भी उन्होंने इस नशे में शामिल कर लिया। वो क्यों कर लिया? क्योंकि कोई पुलिस वाला इनकी तलाशी नहीं लेता, ये कहीं ले जाती है तो उसमें आसानी हो जाती है ले जाने के लिए, सप्लाई करने के लिए। मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, हम लोग तो सब लगे हुए हैं, आप सब लोग जहां भी गांव में ऐसा कोई परिवार दिखे, चाहे कोई गरीब हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा परिवार हो, उसके खिलाफ में सामाजिक कार्रवाई करने से कतराए नहीं। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं, ये नशा ऐसा काल है जो आपको काल के ग्रास बनाने में आपको चूकेगा नहीं। इसलिए मेरी सामाजिक अपील है, आप सब लोगों से इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपके बीच में हमारी माता बहनें बैठी हैं, लाज का घूंघट में से आप सब देख रही हो। आपके लिए पानी की, पहले बोल गया, पानी की व्यवस्था हमें विश्वास है कि पूरे गांव में जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। और भी एनीकट की आपने मांग रखी है, ये एनीकट को भी जल्दी बढ़वाना। आप सब लोग ने कार्यक्रम में हमको बुलाया, बहुत मान सम्मान दियो। और उसके लिए इसके अलावा कोई और भी मांग होगी तो आप समयबद्ध, एक तो ऐसा नहीं सोचे आप लोग कि कोई आएगा तभी हमको कागज देना है। आप समय समय पर यदि इन कागजों को पहुंचाते रहोगे तो ये काम एक प्लान के तहत जुड़ते हैं। एक प्लान में काम जुड़ गया, वो कामों की स्वीकृति निकल गई। अभी मैं देख रहा था, दौलतपुरा से वहां से आ रहा था तो जगह जगह लोग 2 लेटर 5 लेटर लेके सब लोग खड़े हुए। आप इसी इंतजार में नहीं रहे, आपने इस साल का प्लान जुड़ेगा, उसमें कामों को जुड़वाए। और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य जो भी है, इनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है बिना किसी भेदभाव के कौन है वोट दियो नहीं दियो या फिर ज्यादा ध्यान मत लगाओ। ये लोगों को तो आवश्यकता है समय काम की, ये लिए ज्यादा से ज्यादा काम सरकार के माध्यम से करवाने का प्रयास करें, जिससे लोगों का भला हो, आम जन का भला हो। इसी उम्मीद आपसे करता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, पूरी बस्ती का, तोड़िया खाता का, पूरे दूर दराज से आने वाले लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। राम राम।